नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2026। दोस्तों बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे कि कल मार्केट किस तरह मोस्ट प्रोबेबली मूव कर सकता है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, साथ में थोड़ा सा वीकनेस भी था। इवन उसके पहले भी हमें सेम मूवमेंट देखने को मिला था निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में। जिसके बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके इन एनालिस्ट ने कहा कि सबसे पहले तो देखिए 23,850 सबसे क्रूशियल लेवल। ये लेवल अगर इनकेस ब्रेक हो गया तो एकदम डिप सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,200। और देखिए मुझे नहीं लगता कि कल 23,200 इतना खराब स्थिति बन सकता है। ओके, अच्छा अपर साइड में बात करें, अपर साइड में भी दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मेंशन किया। अगर 24,000 को क्रॉस करके निकल गया निफ्टी 50 तो 24,200 और दूसरा 24,300 की जोन पे अगला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ओके, सो अभी जो स्थिति है मैं कहूंगा सुबह से बेटर है। मतलब आज सुबह जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था वहां से बेटर है। अब देखते हैं कि कल मार्केट ओपन होने से पहले तक कैसा सिचुएशन रहता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा एक्चुअली। अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 लैक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डिस्पाइट बिग स्लिपिंग बिलो 15, अ फॉल बिलो 23,800 में फेवर बियर्स। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहा कि देखिए मार्केट में वीकनेस जरूर है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, बट स्टिल 23,800 के ऊपर जब तक है निफ्टी 50 तब तक सेफ है। इन केस अगर इसके नीचे आ गया मार्केट और ज्यादा बेरिश बन सकता है। और साथ में बैंक निफ्टी के लिए पॉइंट आउट किया है 54,500 जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया है, मतलब इसके ऊपर सपोर्ट मिलते हुए। अच्छा कुछ क्रूशियल रेंज भी मेंशन किया इनके तरफ से, जैसे कि अपसाइड अगर हम बात करें तो 24,100, उसके अलावा 24,300 से लेकर 24,400 इस पर्टिकुलर जोन को, और लोअर साइड में सपोर्ट जोन मेंशन किया 23,800 को। खैर दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा और बहुत सारे जानकारी एक एक करके समझाता हूं आपको, थोड़ा आप पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। दोस्तों आपको याद होगा आई थिंक कि रविवार में आपको इन्फॉर्म किया था आज यानी 28 तारीख यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा। और ये जो डेटा आउट हुआ है ये दोस्तों यूएस की Q2 की सेकेंड प्रेडिक्शन डेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट है, शाम के वक्त आउट हुआ। प्रीवियस क्वार्टर में जो यूएस की जीडीपी ग्रोथ था 0.5%, 0.5%। इस बार फोरकास्ट आया था Q2 की सेकेंड प्रेडिक्शन डेटा कि 2% के आसपास हो सकता है, बट एक्चुअल डेटा उससे थोड़ा सा वीक रहा 1.6%। तो मतलब फोरकास्ट से कम बट प्रीवियस क्वार्टर से काफी ज्यादा, ठीक है। ये यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा। और अच्छा याद रखना भारत का जीडीपी डेटा जो है Q4 की वो अगले महीने पे आउट होगा, नेक्स्ट मंथ पे, ठीक है, जून की फर्स्ट वीक पे। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है राहुल बजोरिया। तो ये राहुल बजोरिया जी कहा कि भारत की करेंसी यानी इंडियन रूपी टू हिट 99, फिस्कल डेफिसिट एट 5%, राहुल बजोरिया सी डीपर पेन अहेड फॉर इंडिया। अब देखिए मैं यहाँ पे कहूँगा अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। मेरे हिसाब से अगर वॉर रुक गया तो यहाँ पे इतना नीचे तक तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता इमीडिएटली, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ ये फैक्ट है कि अगर ये वॉर आगे खत्म नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट और ज्यादा वीक पड़ सकता है। साथ ही साथ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जिस रफ्तार से गिर रहा है वो आगे भी 100 का लेवल भी टच कर सकते हैं, 99 तो बहुत कम है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कहा गया कि इंडिया ऑन ट्रैक टू बिकम स्टॉक पीकर मार्केट इन जून। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात कहा, क्या बात का पता है, कहा कि देखिए अभी तक जो मतलब मार्केट हमने पिछले 2 महीने से देखने को मिला, रिजल्ट आउट हुआ, कभी सुनने को आ रहा है कि वॉर रुक जाएगा, फिर से स्ट्राइक हो रहा है, तो मार्केट ओवरऑल बात करें काफी वॉलेटाइल है, बीच बीच में रिकवर करने की कोशिश बट नाकाम रहा। बट यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मौका है। बढ़िया मौका क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया कि ये जो अगला महीना यानी जून का महीना
एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टॉक पिकर महीना, मतलब जहाँ पे कह सकते हैं एक टाइप का आप जून महीनों पे एंट्री ले सकते हो क्वालिटी शेयर्स में। बट याद रखना दोस्तों, वो हमेशा हाई क्वालिटी शेयर होना चाहिए, भले उसका प्राइस कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो जाए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक भारत की बड़े लेवल की इन्वेस्टर्स, इनका नाम है विजय केडिया। आई थिंक कि आप इनको जानते होंगे, विजय केडिया जी। तो विजय केडिया जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा और मैं 100% एग्री करूंगा। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके प्लीज बताना। विजय केडिया जी ने कहा कि भारत में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसको हटा देना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रखिए। मतलब बेसिकली इन्होंने सरकार से अपील किया है कि कृपया करके ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसको हटा दीजिए, और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको आप रख दीजिए। और मैं कहूँगा बात तो एकदम सही है। और अगर मान लीजिए बाई चांस अगर सरकार ने दोस्तों ये बात सुन लिया ना, मतलब सरकार अगर ये सच में कर दिया, तो कहीं ना कहीं एफआईएस की इतना बड़ा तूफान आएगा, एफएस की इन्फ्लो की, आप सोच नहीं सकते। और ये बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि आपको याद होगा आपके चुनाव के बाद, 2024 की चुनाव के बाद जब बजट प्रेजेंट किया गया था, आपके कौन सा महीना होगा, आई थिंक कि जुलाई के आसपास, मैं अगर गलत नहीं हो तो। उसके बाद से लेके 2025 तो एफआईएस की लगातार जो सेल ऑफ हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा देना। आई थिंक कि कितना 15 से 20% कर दिया था, और शॉर्ट टर्म जितना मुझे याद आ रहा है 10 से लेकर 12.5% कर दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म बनाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म बनाने से एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके वेदांता। अच्छा, वेदांता की जो डीमर्जर तो हो चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये जो डीमर्जर के बाद बाकी जो 4 कंपनी वो कब लिस्ट होगा। तो उसको जवाब देते हुए, इस मतलब टॉपिक को जवाब देते हुए कंपनी के मालिक खुद अनिल अग्रवाल जी ने जवाब दिया, जो 4-वे स्प्लिट विल लिस्ट नेक्स्ट मंथ, मतलब जून महीनों पे दोस्तों वो बाजार में ऑफिशियली लिस्ट हो जाएगा, और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके खाते में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी कहा उनमें से एक कंपनी दोस्तों लिस्ट होने के बाद दुनिया की लार्जेस्ट एंटाइटी बनने जा रहा है। सो लेट्स सी कौन सा कंपनी वो है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है इंडिगो एविएशन। कल दोस्तों इंडिगो की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिगो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। हाई एविएशन फ्यूल प्राइस जो आज की डेट में सरकार ने भी बढ़ा दिया टू स्लैश 5 to 7% डोमेस्टिक फ्लाइट आफ्टर रिड्यूसिंग 17% इंटरनेशनल फ्लाइट। तो इंडिगो ने 17% इंटरनेशनल फ्लाइट्स उसको तो कम किया ही है, साथ ही साथ 5 से 7% जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उसको भी रिड्यूस कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की आगे आने वाले अर्निंग पे, यानी क्वार्टरली रिजल्ट पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, सो जिस बेसिकल इंडिगो की शेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आ जाए दोस्तों कुछ ट्रेड डील के ऊपर अपडेट्स है। ये आज की ताजा अपडेट, भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर होल्ड वाइड रेंजिंग डिस्कशन ऑन की एरियाज ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। तो डिफेंस सेक्टर्स में दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच बहुत ही जल्द कुछ बड़ा एग्रीमेंट साइन होने वाला है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वैसे तो आज मतलब 28 तारीख कुछ कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था, जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया, बीडीएल हो गया। मैं ऑलरेडी इस बारे में जानकारी दे चुका, आई होप कि आपने देखा होगा। याद रखना दोस्तों, कल 29 तारीख भी कुछ टॉप कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि बीएमएल हो गया, एशियन पेंट्स, गुजरात एल्कलाइज या ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, और इस लिस्ट में आप इरेडा को भी ऐड कर लीजिए। इरेडा का भी कल रिजल्ट आउट होगा, और रिजल्ट आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एक भी अपडेट मिस मत करना। और आई होप कि दोस्तों आज दिन की ये जो 4 वीडियो मैं दे चुका हूं, क्योंकि कल 29 तारीख मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वाइटल है, आपने देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेकआउट करके आना, और चैनल पे विजिट करते ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा आज दिन की जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम पे आपको मैं दिखाया था सुबह से जितने भी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट घटनाएं घटित हुआ है, उस वजह से डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर काफी नीचे चला गया था। ठीक है, और अगर आप देखेंगे अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 12:25 पे डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों काफी बेटर हो चुका है। मतलब ये सच है कि एकदम मतलब गेन नहीं किया, बट सुबह जितना खराब स्थिति में ओपन हुआ था, थोड़ा स्लिप कर गया था, वहां से रिकवर कर चुका है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन तो बहुत बढ़िया। फिलहाल देखिए नैस्डैक भी शुरू में थोड़ा स्लिप कर गया था, और उसके बाद देखिए 1% के ऊपर रिकवर कर चुका, और अभी देखिए 0.78% ऊपर चल रहा है। तो
कहा था ना शुरू में कि सुबह जितना मतलब जैसी स्थिति था वहां से काफी बेटर पोजीशन पे है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के डेट में अगर आपको पूछे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं तो कहूँगा भाई आप ऑयल प्राइस को ट्रैक कीजिए, आपको पता चल जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ऑयल प्राइस में दोस्तों काफी ड्रॉप हुआ है, काफी ड्रॉप मतलब कितना ड्रॉप हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों आज सुबह की बात है, ब्रेन क्रूड की भाव चल रहा था लगभग $96 पर बैरल के ऊपर। अभी देखिए ये रात की अपडेट है, कहाँ पे चल रहा है 94.50। आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में दिखाया था तब कितना था, 2.5% ऊपर था, अभी कितना ऊपर है, सिर्फ पॉइंट समथिंग 0.22%। और WTI क्रूड मेनली हम लोग के लिए ब्रेन क्रूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपने नीट की 90% ब्रेन क्रूड ही खरीदता है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, WTI उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इंफॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए। WTI की प्राइस सुबह तक चल रहा था लगभग 91-92 के आसपास। अभी देखिए $89.85 पर बैरल पे चल रहा है। सुबह जो लगभग 2.5 से 3% ऊपर स्पाइक कर गया था, अभी लगभग 1.32% ऊपर है। ऊपर जरूर है बट काफी हद तक नीचे आया है। ठीक है, अब देखिए ऑयल प्राइस में गिरावट मतलब क्या, मैं आपको समझाया था ना, क्या होगा, गोल्ड में तेजी हो जाएगा। गोल्ड याद कीजिए आज शाम के वक्त जब मैं आपको रीडिंग ले रहा था तब कहाँ पे था, $4,500 पर आउंस के नीचे था। अभी कहाँ पे चल रहा है, $4,500 पर आउंस के ऊपर। तब 1% नीचे था, अभी 1% ऊपर चल रहा है। समझ आ रहा है, तो स्थिति जो है अभी सिचुएशन जो है पहले से काफी बेटर, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए सिल्वर की प्राइस कुछ टाइम पहले कहाँ पे था, 73 के आसपास था, अभी 75-76 में चल रहा है। कुछ टाइम पहले 2% नीचे था, अभी 1% ऊपर चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ये तो आपको याद होगा, कुछ याद रहे ना रहे, आज सुबह कहाँ पे था याद कीजिए, 96.2 पे चल रहा था डॉलर के अगेंस्ट में। अभी कहाँ पे चल रहा है, 96 के बहुत नीचे पहुंच चुका है, 95.76 पे। तो देखिए इसके पीछे और भी कुछ कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ऑयल प्राइस दिखा रहा हूँ, ऑयल प्राइस ड्रॉप होने के पीछे भी कारण है। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों कल आप अगर विप्रो की शेयर होल्डर है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है। विप्रो की एडीआर वर्जन फिलहाल 13.5% स्पाइक कर चुके हैं। आप पूछेंगे क्या कारण हो सकता है सर, ऑलरेडी एक कारण तो बता चुका हूं। दूसरा देखिए इसका बाईबैक, जो एक्टिव बाईबैक चल रहा है उस वजह से बाईबैक। ठीक है, एडीआर वर्जन आप देख सकते हो फुल स्काई रॉकेट बन चुका है, फुल स्काई रॉकेट। अच्छा इन्फोसिस की एडीआर की बात करें, ये भी लगभग 1.81% ऊपर, बट ये अभी जस्ट स्पाइक किया, कुछ टाइम पहले थोड़ा फ्लैट चल रहा था, अब नोट करना कुछ टाइम पहले थोड़ा फ्लैट चल रहा था। अब देखिए इसकी वजह ये भी एक बहुत बड़ी कारण है कि नैस्डैक कंपोजिट एकदम से ऊपर गेन कर रहा है, क्योंकि नैस्डैक में मोस्ट ऑफ द टेक सेक्टर लिस्टेड है। सो जिस वजह से ये भी आप देख सकते हो कि आईटी सेक्टर में अच्छा रिकवरी होने का चांस है। अच्छा बाकी बात करें बैंक्स तो ऐसे कल रात में भी हमने देखा था एडीआर वर्जन में ड्रॉप हुआ था, बट आईसीआईसी बैंक शुरू में जितना खराब स्थिति में ओपन हुआ था वहां से बेटर पोजीशन पे है, भले ही नीचे है बट बेटर पोजीशन पे है। इवन एचडीएफसी बैंक भी मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था 1 से 1.5% नीचे था, ये भी देखिए रिकवर कर रहा है, अभी भी नीचे है बट काफी हद तक रिकवर कर चुका है। और दोस्तों जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी आज सुबह जितना गंदा पोजीशन पे पहुंच गया था, सीरियसली कह रहा हूं आपको, मैं जब शाम के वक्त जो दिन की फर्स्ट वीडियो दिखा रहा था तब कितना था याद कीजिए, 23,600 समथिंग में था, सुबह 23,500 में आसपास था। अभी दोस्तों आप देखिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 10 बजे के आसपास, रफली 10 बजे के आसपास, कहाँ पे चल रहा है 23,825 पॉइंट पे। मतलब आज सुबह जहाँ पे क्लोजिंग हुआ वहां से 167 पॉइंट ऊपर। पर दोस्तों इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, मैं कहूंगा कि अभी जो पोजीशन पे है वो लास्ट डे निफ्टी 50 की क्लोजिंग से नीचे ही है। समझ आ रहा है मेरी बात, मतलब देखिए यहाँ पे मैं दो बात कैसा, सबसे पहली बात कहा कि आज सुबह गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था आज सुबह 23,500 पे, वहां उस हिसाब से बेटर है, आप कह सकते हो। बट कल 27 तारीख निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी नीचे ही चल रहा है। ठीक है, सो दोस्तों देखिए ये अभी की रीडिंग मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिए कल सुबह होते होते कुछ चेंज भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, सब कुछ आपके जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, सुबह ऑयल की जो फ्यूचर वो दे दूंगा, सिर्फ आप चेक कर लेना मार्केट ओपन होने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर, तो आप एक टाइप का कंफर्म हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा बाकी बात करें एफआईएस, लास्ट डे तो एफआईएस द्वारा काफी सेल ऑफ चल ही रहा है, अब देखते हैं कि कब तक ये
चलता है, कब बंद होता है। लास्ट डे 1000 करोड़ के ऊपर बेचा था एफएस ने, डीआईएस ने लगभग 3800 करोड़ के ऊपर खरीदा भी था। बाकी बात करें, अच्छा वैसे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है आज शाम के वक्त, ठीक है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो यानी रात की 12 बजे की वीडियो में देने वाला हूँ। सो दोस्तों आप अगर जल्दी सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह उठ के देख लेना। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना जरूर, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे आज TA35 ओपन जरूर था, बट क्लोजिंग दिया लगभग 1% नीचे आके, मतलब इजराइल की टॉप इंडेक्स। अच्छा वैसे दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपको मैं दे चुका हूँ। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरे बात को सुनना जरूर। सबसे पहला काम रहेगा, कल सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर चेक कर लेना, गिफ्ट निफ्टी ऑयल प्राइस दे दूंगा वहां पे। अच्छा कल के लिए कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाइए फटाफट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्टर कल बैंक है। अच्छा बैंक के अलावा दोस्तों ऑयल सेक्टर भी कल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईटी सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है, नोट करना, आईटी सेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल आप देख सकते हो विप्रो इन्फोसिस दोनों ही शेयर ऊपर, विप्रो तो कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंच गया। अच्छा इसके अलावा ऑटो सेक्टर के ऊपर भी दोस्तों कल नजर रखना। आज वैसे अशोक लेलैंड की रिजल्ट भी आउट हुआ, अच्छा रिजल्ट था। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा बैंक, ऑयल, आईटी और ऑटो, ये 4 सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे दोस्तों, जो चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, याद रखना, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कल देखिए कल ओपन किस लेवल पे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, कल ओपन कहाँ पे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंडिकेटर्स, एक आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है जो इंडिकेट करता है आपके 20 दिन की ईएमए को, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और दूसरा हो गया आपका रेड कलर, ये इंडिकेट करता है 50 दिन की ईएमए को, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन पे, ध्यान से नोट करना, चाहे ये वाली की बात करें, ये वाली की बात करें या वाली की बात करें, ये तीनों ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी 50 जो है इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर होल्ड किया था। सो दोस्तों कल सुबह अगर इस ब्लू कलर की लाइन के नीचे ओपन हुआ तो एक कंडीशन बनेगा, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, जिसका चांस मुझे अभी सबसे ज्यादा लग रहा है ऊपर ओपन होने का, तो कुछ और बन सकता है, ठीक है। सो जिस वजह से कल याद रखना 23,900 इस लेवल की अगर ऊपर ओपन हुआ तो कुछ एक सपोर्ट लेवल बनेगा, सपोर्ट। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो सपोर्ट लेवल कुछ दूसरा बनेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल 23,900 प्लस में ओपन हुआ, मतलब 23,920 में, 23,950 में, 23,910 में, तो उस केस में 23,850 ये बनेगा सपोर्ट जोन। समझ आ रहा है मेरी बात, ये बनेगा सपोर्ट जोन। और दूसरा सपोर्ट जोन बनेगा 23,750। ये कौन सी कंडीशन पे मैंने कहा, अगर 23,900 प्लस में ओपन होता है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल बनेगा। अब देखिए मान लीजिए कि कल 23,900 के नीचे ओपन होता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लीजिए कि कल 23,870 में ओपन हुआ या 23,820 में ओपन हुआ, तब दोस्तों सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 23,750 और दूसरा सपोर्ट बनेगा सीधा सीधा 23,500, थोड़ा सा डिप सपोर्ट। तो 2 डिफरेंट कंडीशन पे 2 अलग अलग सपोर्ट लेवल बनेगा। पर दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें सो इमीडिएटली मैं कहूंगा रेजिस्टेंस एक ही है, रेजिस्टेंस है फिलहाल 23,950 से लेके 24,000 की जोन, याद रखना, ठीक है। इस रेंज को जब तक ना ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाए उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा, जो आपके लास्ट फ्राइडे के दिन भी हिट किया था 24,100 200, वो बात की बात है। बट सबसे पहले 23,950 से लेके 24,000 इस जोन को क्रॉस करके ऊपर निकलना चाहिए ही, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी की लास्ट डे क्लोजिंग भी उतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि 55,000 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया था। ऐसे में अपर साइड पे मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के लिए 55,000 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, कल के लिए भी ये क्रूशियल लेवल है। सपोर्ट लेवल को अगर हम डिफाइन करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू एंड रेड कलर की लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिट कर चुका है, तो यही बनेगा कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जिसका नंबर दोस्तों निकल के आ रहा है 54,000 लगभग 400 के आसपास, राइट। और अपर साइड में अगर हम बात करें रिसेंटली जहां पे बैंक निफ्टी हिट करने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 55,000
500, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस जोन। ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मैं आपको एकदम अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है कि समझाने की कोशिश किया। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों जो आपका मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत रिस्की है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग फेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सुनिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कमेंट करके मुझे पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।